नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण केवल दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुद्दा है। अगर केंद्र सरकार से प्रदूषण नहीं संभल रहा तो वह इस्तीफा दे दे और देश का प्रदूषण हम खत्म कर देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर प्रदूषण को लेकर हमला बोला है और कहा है कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली की सरकार दोषी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को दोषी बताया और कहा कि केंद्र ने किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इससे पंजाब के किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण केंद्र सरकार किसानों से खफा है। बार बार मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की या नहीं। पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? बीजेपी प्रदूषण को लेकर दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। उसने कहा है कि दिल्ली सरकार ने बार बार कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी तब पंजाब में पराली जलनी खत्म हो जाएगी, मगर पंजाब में पहले से भी ज्यादा पराली जल रही है, जबकि हरियाणा में ये 30% कम हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट के एक घोल को भी खूब प्रचारित किया, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने तो आज तक कोई काम किया नहीं। अब रेड लाइट ऑफ ऑन करने से प्रदूषण कम होगा या एंटी स्मोक गन लगानी पड़ेगी, एंटी स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे, छिड़काव करने पड़ेंगे, डस्ट कलेक्टिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, स्प्रिंकलर मशीन खरीदनी पड़ेगी। एक भी काम केजरीवाल जी ने नहीं किया। 1400 करोड़ रुपया का ग्रीन सेस टैक्स कुंडली मारकर बैठे हैं। 2419 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, उस पर भी कुंडली मार के। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की ही खबर ली है और कहा है कि दोनों ने मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। दिल्ली प्रदूषण में विश्व के अंदर नंबर 1 बनी हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री नदारद है, यानी कि पॉल्यूशन ऑन और केजरीवाल गॉन वाली स्थिति हो रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, जिसपे सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बजाय अभी भी काम करने के अरविंद केजरीवाल योगशालाओं पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि इस प्रदूषण में किस तरह से योग कराना संभव है। क्या योग को आगे रख करके फिर विषय को भटकाना और अपनी लड़ाई को आगे रख करके इस दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ देना, क्या ये उचित कहा जा सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को बहाने छोड़ने चाहिए, लड़ाई का ढोंग छोड़ना चाहिए, दिल्ली को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये बात कल मैंने सिद्ध करके दिखाई कि केवल बयानबाजी चल रही है, प्रदूषण पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है और इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी है। अरविंद को यदि चुनावी पर्यटन पे ही रहना है तो गद्दी छोड़े और अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा यहाँ के वाहन जिम्मेदार हैं। यहाँ प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के
विधायक हो या जो भी हो, हर किसी का कहना है कि आप मतलब केजरीवाल की ही वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रदूषण को लेकर आमने सामने है, लेकिन इन सबका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। आखिर कब दिल्ली प्रदूषण मुक्त होती है? सियासत के बीच आम जनता के बारे में आखिर कौन सी सरकार और कब सोचती है? वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत घनेंद्र जी आपका। शुभेंदु शेखर हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत स्वागत आपका। दीपचंद राठौर साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दीपचंद राठौर जी आपका बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय हैं वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज जी, योग में व्यस्त हैं आप लोग, अपनी छवि बनाने में लगे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं कि दिल्ली की जनता जब सांस शुद्ध लेगी तब तो योग कर पाएगी? देखिए सुनील जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज से नहीं, पिछले 8-10 साल से लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन दिल्ली में खत्म हो चुकी है। पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है और लगातार अरविंद केजरीवाल के हाथों ये चुनाव हार रहे, लगातार चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे हैं और चुनाव हार ही नहीं रहे, बहुत बुरी तरह चुनाव आ रहे हैं। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आती है, 70 में से 62 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी बुखलाई है, प्रदूषण पे एक बहुत तुच्छी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। दिल्ली का पॉल्यूशन हम सबके लिए चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार को जो जो एक्शन लेने, जो जो मेजर्स लेने, दिल्ली की सरकार पिछले 5 साल से लगातार इस पे काम कर रही है। अगर आपने देखा होगा, हमने नहीं कहा, बाकायदा सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने एक डेटा रिलीज करा था कि दीपावली के दिन दिल्ली पिछले 7 सालों में सबसे बेहतर दिल्ली की सुबह देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने की बात हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीएनजी पे करने की बात हो, चाहे दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट बंद करने की बात हो, चाहे जब तक पराली भी गीली थी भैया, जली नहीं थी पराली। देखिए सुनील जी, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए सुनील जी, हो कह रहा है कि मैं वही आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में लेना चाहिए कि दिल्ली का प्रदूषण, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली का प्रदूषण नहीं है। दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है, हम सारे मेजर्स ले रहे हैं। हमने दिल्ली की सारी इंडस्ट्री पीएनजी पे कर दी, दिल्ली का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने सीएनजी पे कर दिया, इलेक्ट्रिक पे कर दिया, दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन हमने चलाया, दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन जोन बनाया। दिल्ली के अंदर जो जो सरकार ने काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन वो कह रहा है कि दिल्ली देश के जो 10 प्रदूषित शहर है ना, उनमें से 4 दिल्ली के नेबरिंग शहर है। उसमें गाजियाबाद देश के 10 प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पे, फरीदाबाद 6ठे नंबर पे है, गाजियाबाद गुड़गांव 4थे नंबर पे है। तो जो 4 प्रदूषित सबसे शहर है देश के, वो दिल्ली के एडजॉइनिंग है। अब दिल्ली वालों ने तो अपना सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी पे कर दिया, लेकिन गुड़गांव में डीजल वाहन चल रहे, पेट्रोल के व्हीकल चल रहे, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में कोयले पे इंडस्ट्री चल रही है, डीजल पे इंडस्ट्री चल रही है, और इनका सारा जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग जिम्मेदार आप लोग हैं भाई, आप लोग काहे पेट्रोल पे चला रहे डीजल पे वाहनों को? अरे भैया, ये सब लोग जितने लोग हैं ना, केजरीवाल उनके प्रवक्ता झूठ बोलने में विश्व में नंबर 1 है। जैसे दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में नंबर 1 है पोल्यूशन में, ऐसे ही ये लोग झूठे भी नंबर 1 है। अभी मैं इनकी बात को बता रहा हूँ। तो सरकार ने जिता दिया इसलिए इतना पोल्यूशन आ गया। अरे झूठ बोलते भैया, कोई पोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और दिवाली वाले दिन सबसे कम था। अरे उस दिन हवा चल रही थी, किसी को झूठ क्यों बोल रहे हो? हवा की स्पीड थी, इसके कारण यहाँ पे पोल्यूशन निकल गया। और क्या बात कर रहे हो, दिल्ली नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वहां पर भी जो पोल्यूशन हो रहा है आपके कारण है। और अभी ये कह रहे हैं दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली के कारण नहीं है। अभी दोपहर में सीएससी की रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस पेपर में। गगन जी पढ़े लिया तो कभी चैनल पे आने से पहले ये कह रहे हैं कि ये तो पूरे भारत का मसला है, इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना होगा भाई।
मैंने उनको रिपोर्ट के साथ बता रहा हूँ। आज की दोपहर की रिपोर्ट है सीएससी की। नहीं है तो सीएससी जानते हो तो सुन लो, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, उसकी रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसका 40-45% दिल्ली का लोकल का कारण है। और धनेश जी, आप यहाँ तो कोई मीटिंग होती नहीं है। अभी जब हवा ठीक हो जाएगी फरवरी के बाद तो फिर अगले साल इसी पॉइंट पे करोगे। पिछले साल आपने यही कहा, हिंदी खबर पे पिछले साल भी इसी की डिबेट करी थी, उसके पहले साल में भी करी थी। कुछ काम नहीं करोगे। और देखो सुनील सिंह जी कितना मजाक हो गया है। मैं आज उनका डीपीसीसी का वो खोल रहा था, क्या कहते हैं, वेबसाइट की कुछ जानकारी मिल जाए तो क्या जानकारी मिली कि इनकी एनुअल रिपोर्ट, एनुअल मीटिंग 2009-2010 के बाद हुई ही नहीं। और आप मजेदार चीज देखिए, आप भी गूगल पे देख सकते हैं कि उसमें जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट की पड़ी है वो शीला दीक्षित जी की 2009 की पड़ी हुई है। अरे समझ नहीं आती आपको गलत लोग होती जहाँ स्टैंडअप में बैठ के 10 सालों में तो आपने एनुअल रिपोर्ट को भी चेंज नहीं किया वेबसाइट में। ठीक है दीपक राठौर साहब, आपने सबको बताने के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही, इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश में पोल्यूशन खत्म कर देगी। और दूसरा जो पराली को लेकर कदम उठाने चाहिए थे, उन कदमों को लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है? क्या वाकई में ये माना जाए कि पंजाब में पराली पूरी तरह से बैन कर दी गई है, वहां नहीं चल रही है? देखिए पूरी तरह से प्रदूषण की ताकत से ढकी हुई है। प्रदूषण से कुछ काम नहीं हो रहा और दावे बहुत किए जा रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी ने सुपर साइट लैब का दावा आम आदमी पार्टी ने किया था कि ये सुपर साइट अक्टूबर में तैयार होनी थी। जो दावे किए जा रहे थे कि प्रदूषण के कारण पता चलेंगे कि ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण हो रहा है या पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है या कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रदूषण हो रहा है। ये तमाम चीजों पे दावे किए गए थे कि आईआईटी के लोग बैठेंगे, प्रोफेसर बैठेंगे और डॉक्टर यहाँ बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन सच यह है कि अभी तक इस सुपर साइट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो सच है कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण दिल्ली की जनता को 8 साल से प्रदूषण पर गुमराह करती आ रही है। पहले वो पराली को दोष मानते थे, फिर ट्रैफिक को दोष मानने लगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स को अधिक देखिए 27 जगह 400 से 450 हो चुका है। कभी ये योगशाला पे विवाद खड़ा कर देते हैं, कभी ये सिंगापुर जाने के विवाद खड़ा कर देते हैं। अरे मैं तो उनको बोलना चाहूंगा कि एलजी को तालमेल बनाकर काम करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, एमसीडी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनके साथ आप काम नहीं करते और एक लड़ाई दिखाकर उन तमाम मुद्दों से तमाम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी। और रही बात पराली की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो इधर पंजाब में हमारी सरकार से तो आए दिन पराली का रोनार होते थे कि पराली पंजाब से पराली आ रही है। लेकिन अब की बात पंजाब के अंदर देखा होगा आपने 17,840 पराली दिलाने की घटना हुई है और 20% की वृद्धि हुई है। तो मैं आपकी सरकार आपने क्या एक्शन करा, कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज की? और रही बात आपने कहा कि दिवाली के ऊपर एयर इंडेक्स की क्वालिटी बहुत कम थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि अब की बार दिवाली अक्टूबर के महीने में आई है। अनुमान देखा गया कि दिवाली नवंबर के महीने में आती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है। तो कहने का मतलब यह है कि सुनील जी, दिल्ली की आबोहवा पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में, बारिश भी बहुत देर तक हुई दादा, और जो पराली का मसला था वो गीला भी हो गया था। किसान तो चौतरफा हालांकि घिरा ही, लेकिन पराली उस समय भीगने से जल नहीं पाई, ये भी एक बड़ा मसला था। आरबी उपाध्याय जी, राज्यों में चुनाव है इसलिए उधर ज्यादा समय देना होगा भैया, कहाँ पराली वराली के चक्कर में फंसा रहे हो, ये स्थिति हो गई है। अब यहाँ कहाँ AQI चाहे 400 पहुंचे 500 पहुंचे, अब यहाँ तो हम हैं ही काबिज। देखिए जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मुझे तुम बता दें क्या भाई बीजेपी कोई मेजरमेंट ले रही है दिल्ली के प्रदूषण से बचाने के लिए? नहीं ले रही। अगर कोई एक भी उपाय किया गया है केंद्र की तरफ से कि दिल्ली में प्रदूषण न हो, तो कहते हैं सुनील जी बता दें कि भाई हमने ये किया है। हो क्या रहा है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। ए कहता है बी को, बी कहता है सी को, सी कहता है डी को, और सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर कि जनता जाने, जनता का काम जाने। जब पूरे देश में प्रदूषण है, नॉर्दर्न इंडिया में प्रदूषण है, तो देखिए कहीं न कहीं केंद्र की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे फ्रेमवर्क को
जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके साथ बैठकर, सरकारों के साथ बैठकर कोई सामंजस्य स्थापित करें और उस तरह का कोई एक मेजर कदम उठाएं। जो हर साल होता है, ये कोई इस साल नहीं हो रहा है। हर साल जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है तब फिर वही ढाक के 3 पार्ट होते हैं, भी पराली जल रही है या हवा नहीं चल रही है या बारिश नहीं हुई है। क्यों मान के चलते हैं आप, क्यों बैठे रहते हैं पराली के भरोसे? हम तो ये कहते हैं कि आपको कोई मेजरमेंट या कोई न कोई मार्गदर्शन जो भी केंद्र में सत्ता में है जी, केंद्र की नीति पूरे देश में एक मानक तय करे कि इस तरीके से हवा को स्वच्छ किया जाएगा, इस तरीके से गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी नदियां साफ होंगी। तो मैं समझता हूं कि सभी बात जो होंगे उसे फॉलो कर देंगे और जो उसको फॉलो नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं सुन रहा था कि नहीं दिल्ली में ही और केजरीवाल या बीजेपी, आप क्यों? ये पॉल्यूशन जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लिए हानिकारक है, आम आदमी पार्टी के लिए हानिकारक है, कांग्रेस के लिए हानिकारक है। तो पार्टी के चश्मे से और राजनीति के चश्मे से इतर जब तक इसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और जनता की सांसें घुटती रहेंगी, जनता इसी तरह बीमार होती रहेगी। घरेन जी, कैसे कोई समाधान होगा? मिलजुल कर ही सही। देखिए सुनील जी, आरबी उपाध्याय जी इस पूरी डिबेट में निष्पक्ष हैं और उन्होंने बहुत निष्पक्षता से अपनी बात रखी और दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने अपनी गंभीरता भी जताई है। और आरबी उपाध्याय जी की मैं एक एक बात से सहमत हूं, एक एक बात से, कि केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिल्ली देश की भी राजधानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरविंद केजरीवाल को गाली देके आप बच के निकल जाओ। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर सारा दोषारोपण कर दो। अरे 7 सांसद दिल्ली में आपके भी हैं, दिल्ली में एमसीडी आपके पास है, 15 साल से एमसीडी आपके पास थी। दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ आपने खड़े कर दिए, दिल्ली को चारों तरफ से कूड़ा कूड़ा कर दिया। दिल्ली के पॉल्यूशन में आपको पता है 3 बड़े जो कूड़े के पहाड़ है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 32% कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों का दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके। और मैं नहीं कह रहा, बार बार ऑनरेबल हाईकोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिल्ली गैस चैम्बर बना दिया आपने। बार बार एनसीटी को लताड़ लगाती है, केंद्र की सरकार को लताड़ लगाती है, लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि कूड़े में भी पैसे खाते, कूड़े में भी पैसे खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और जैसे आरबी उपाध्याय, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर? अरे हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, तो बताओ। अरे हमारे काम तो जमीन पे नजर आ रहे हैं। हमने ग्रैब बनाया, ग्रैब के हिसाब से काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में देखो हमारी स्मोक गन्स घूम रही है, पूरी दिल्ली में छिड़काव कर रहे, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी हमने बैन कर दी, दिल्ली का ग्रीन जोन बना दिया हमने। दिल्ली में जितने मेजर्स लेने हम ई-व्हीकल पॉलिसी जो लेके आए हैं उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं ई-व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो दिल्ली में हो रहा है। धुआं, ये राजनीतिक धुआं है, इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, ये राजनीतिक जानलेवा धुआं है, दिल्ली की जनता के फेफड़ों में जा रहा है सीधा। मैं कह तो रहा हूँ दिल्ली में हम सब कुछ कर ले, लेकिन गुड़गांव में डीजल पे सब कुछ चलता रहेगा, इंडस्ट्री भी चलती रहेगी और जनरेटर सेट भी चलते रहेंगे और गाड़ियां भी चलती रहेगी। गाजियाबाद में सब कुछ चलता रहेगा, दिल्ली सारा काम करेगी, गुड़गांव कुछ नहीं करेगा, फरीदाबाद कुछ नहीं करेगा, गाजियाबाद कुछ नहीं करेगा, नोएडा कुछ नहीं करेगा, ग्रेटर नोएडा कुछ नहीं करेगा, सोनीपत कुछ नहीं करेगा, रोहतक कुछ नहीं करेगा। तो दिल्ली बिल्कुल बीच में घिरी हुई चारों तरफ से, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पॉल्यूशन है। हमारी सरकार समस्या का समाधान निकलेगा या यही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, जनता पिसती रहेगी? दादा झूठ महाजू, क्या बताऊं, इतने झूठ बोलेगा आदमी को कि किसी दिन सदन में झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और ऐसी बातें करते हो गणेश भारद्वाज जी। ये आज की रिपोर्ट है जिसमें पूछ खुद बड़ाना के पास है। गणेश जी आपके घर से थोड़ा ज्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर होगा। वहां पे 814 है PM10 और 641 है PM2.5। झूठ बोलने का आलम है कि राजनीतिक धुआं है। अरे दिमाग का धुआं है आपके, पॉल्यूशन आ गया आपके दिमाग में। और भैया ये बताओ, जब भी आपसे काम नहीं होगा तो केंद्र पे डाल दोगे या हमसे नहीं होगा, केंद्र कुछ क्या करेंगे? अरे दिल्ली में आरबी उपाध्याय जी, दिल्ली के पॉल्यूशन का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास है कि नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है?
और आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? अरे आप ये भी तो कह सकते हो कि गुजरात सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण को ठीक करने के लिए क्या किया? जिसकी जिम्मेदारी है वो दूर दूर तक घूम रहा है, लोगों को गट्टू बना रहा है, जो सरकार से चल के आप पहन किया जाता है, मजाक बना लिया दिल्ली को। तो दिल्ली जब चैम्बर बन जाती है, कोई काम ना हो इनसे तो केंद्र पे डाल दो, अगर बदल पे डाल दो, ये इनके लोगों की सोच हो गई है। अब आपको मैं बताता हूं कि जल के साथ उपाध्याय जी, आप तो बड़े निष्पक्ष हो, आपको भी समझ में आना चाहिए। खाली ये जो पंजाब में आज तक सेटेलाइट के थ्रू 15,461 टोटल बर्निंग केसेस में 12,112 केस खाली पंजाब के हैं, और जो आप हरियाणा के 1813 और यूपी के 705, एमपी के 509, राजस्थान के 227 और दिल्ली के 5। मैं क्या कह रहा हूं, पंजाब में जब 80% जो धुआं पराली का है पंजाब से आ रहा है, आरबी पास आएगी, तो ये डाटा तो आपको भी समझ में आता होगा कि कहां से आ रहा है धुआं। और उसके बाद खाली संगरूर में हाईएस्ट, संगरूर किसका है, किसका क्षेत्र है, कौन आते हैं वहां से? पंजाब के मुख्यमंत्री और उपाध्याय भारद्वाज जी पढ़ के आओ। कुल मिला के सैटरडे के 1898 केसेस हैं जलाने के, जिसमें संगरूर के 300 केस है लगभग। यहाँ तो कुछ भी बोलना नहीं चल रहे थे। शुभेंदु जी सुन रहे हैं, दीपचंद राठौर साहब, मैं दबाव से बात कर रहा हूँ। एक साल में एक मीटिंग नहीं चली के पास मिले, अरे जिस हमको कुछ सहायता चाहिए, अरे जनता के पास गए सुनेंगे हमको कुछ सहायता चाहिए, क्या खाली लड़ाई करनी है? इतना खाली लड़ाई करनी है तो दिल्ली का भला नहीं होगा। केजरीवाल शुभेंदु जी रुक जाओ। सुने शुभेंदु जी, दिल्ली सरकार एक टीचर रख नहीं सकती, दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती, हर काम हिसाब करेंगे, अरे तो फिर ऊपर दिल्ली सरकार पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? ये सरकार टीचर किसके नहीं करवा सकती, ये टीचर नहीं रख सकती, ये तो हम नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर, काम ही नहीं करेंगे। अरे करना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पार्टी जाके करेगी। उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन है, वहां भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी। राठौर साहब ठीक है, ठीक है, बताया ना बर्निंग केस। आपने सुनील जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के कहने में भ्रष्टाचार है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, 7 सांसद है, 8 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में विराजमान है, लेकिन दोनों ही सरकार उन्होंने क्या करा? अगर हिम्मत होती या दिल्ली का विकास करने के थोड़ा बहुत भी इनके मन में इच्छा जाहिर होती तो टी ट्रांसमिशन पॉलिसी लाकर दिल्ली में विकास और पर्यावरण को संतुलन बनाने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो टाइम था जो कांग्रेस के टाइम में, शिला दीक्षित टाइम में जितना विकास हुआ वो दिल्ली का, उसके बाद विकास हुआ ही नहीं। और देखिए दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्य। अच्छा, कोई समाधान है कांग्रेस के पास या सुप्रीम कोर्ट ही जाना है? पिछले वर्षों में दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब पराली जलाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन अब की बार आपके प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि पंजाब से पराली जलने की घटना, आप एक शब्द नहीं बोले। और अभी मैंने आपको बताया ना, पंजाब से सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। और कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मांग करती है कि प्रदूषण को खतरनाक स्तर को देखते हुए पुल सहित शैक्षणिक संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद करके वैकल्पिक माध्यम से इसका मुआवजा कराया जाए, तब तक कि प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो। लेकिन आम आदमी पार्टी से अगर शिक्षा की बात करते हैं तो सड़क से चले जाते हैं, अगर सड़क की बात करते हैं तो ये स्कूल में आके बताते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल देखिए। ये एक मुर्गी की तरह है आम आदमी पार्टी, जब पकड़ने की बात आती है कभी इधर से कभी उधर से। मैंने आपसे पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि आपको दिल्ली की जनता ने वोट दिया था कि नोएडा की जनता ने वोट दिया था कि यूपी की जनता ने वोट दिया था? आपको आप किस देश के सीएम है? आप दिल्ली के सीएम है, दिल्ली की बात रखिए ना। आप पूरे उत्तर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पहले तो पंजाब बदनाम करते थे कांग्रेस के टाइम में कि सबसे ज्यादा ही पराली वहां से आती है। अब पंजाब आपकी सरकार है, आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप उत्तर भारत के पूरे जितने भी यूपी है, गुजरात है, बिहार है, सबको आप उसमें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरे उत्तर भारत को घसीट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए भाई, वो दिल्ली की जनता ने आपको दिया था, आप दोष पूरे उत्तर भारत में मर रहे हैं। सुनील जी
मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, हम रिस्पॉन्सिबल सरकार है। दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम जितना काम कर सकते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी को भी काम करना पड़ेगा, हरियाणा को भी काम करना पड़ेगा, सब लोगों को काम करने का। और प्रदूषण को राजनीति से मत जोड़िए। ये जहरीली सांस जाती है तो ये किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का धन नहीं पूछती, ये अंदर चली जाती है। प्रदूषण पे राजनीति मत करो, प्रदूषण पे काम करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार जैसे काम कर रही है वही काम केंद्र की सरकार को करना पड़ेगा, वैसा ही काम उत्तर प्रदेश अच्छा, ये पंजाब वालों को थोड़ा समझाओगे या नहीं, ये बताओ। पंजाब वालों को थोड़ा समझाओगे नहीं समझाओगे दादा? पंजाब की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। 30,000 मशीनें हमने किसानों को दी है जिससे पराली काटी जाएगी, और उस मशीनों को 1.25 लाख तक लेके जा रहे हैं। किसान को हम वहां पे भी जलाई जा रही है पराली, उस पे बताओ। उस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारी मॉनिटरिंग कमेटी बैठी हुई है, टीम बैठी है। किसानों को खड़ा करो ना दादा, बैठी कब तक रहेगी टीम? किसानों को पर एकड़ 2,500 रुपए का कंपनसेशन दे रहे हैं कि वो पराली ना जलाएं, और उस पराली जलाने के बजाय उसको मशीनों से काटे। मशीनें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, मशीनों की सारी कॉस्ट पंजाब की सरकार दे रही है। पंजाब की सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है इस मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस पे राजनीति ना करे। अपने दिल्ली के पॉल्यूशन में, घनेंद्र भारद्वाज, दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, वो घेर रहे हैं पंजाब की पराली को लेकर, और ये कह रहे हैं कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आपने क्यों पूर्ण रूप से वहां प्रतिबंध नहीं लगाया पराली जलाने को लेकर। इसलिए आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी को इस पर सटीक जवाब भी देना होगा। आपने मशीनें ला दी, लेकिन घटनाएं रुक नहीं गई। आपने कहा नहीं, वॉलंटियर बैठे हैं, वो बैठे हैं, खड़े करो उन्हें, घुमाओ। जी सुनील जी, आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि 30,000 मशीनें हमने दी है, 1.25 लाख मशीनों तक हमें लेके जाना है। लेकिन रुक कर आ रहा है ना, समस्या ये है भैया, पर एकड़ 2,500 पर एकड़ कंपनसेशन। आप घटनाओं को रोको, मशीनें बाद में वितरित कर देना, घटनाओं को रोको पहले, तब तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। दादा बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। घरेंद्र भारद्वाज, शुभेंदु जी आपका, दीपचंद राठौर साहब, आरबी उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। सत्येंद्र तिवारी, हिंदी खबर, मैनपुरी। पीलीभीत से सत्येंद्र गंगवार। सुशील मिश्रा, हिंदी खबर, रायबरेली। शाहजहांपुर से हिंदी खबर के लिए अभिषेक सक्सेना। अभिषेक सोनी, श्रावस्ती। मैं रवि गुप्ता, सिद्धार्थ नगर से। नया जोश, नया अंदाज, खबरों की दुनिया का अलग मिजाज। हम बनेंगे आपकी आवाज, हिंदी खबर, हिंदी है हम। जनता से नेताओं की क्यों दूरी है? कुछ वादे हैं, उम्मीद अधूरी है। जब जनता को न मिले जवाब तो सवाल जरूरी है। सवाल जरूरी है। रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ हिंदी खबर पर। बेबाक होती है जनता, बेबाक होती है आवाज, बेबाक हो जाते हैं